कि आपके कब्जे में सरकारी जमीन है, मतलब कहीं भी आप या तो घर बना के रह रहे हैं आपका, या एग्रीकल्चर लैंड में जो है वो सरकारी जमीन यानी पड़ता है, या किसी भी प्रकार का सरकारी जमीन को आप कब्जा करके रखे हुए हैं, तो सरकारी जमीन पे एडवर्स पोजीशन के लिए क्या कानून है और इसको कैसे साबित किया जाता है आज आपको बताने वाले हैं। सरकारी जमीन पे अगर आपका कब्जा है तो, लेकिन अगर आपका कब्जा है तो उसका कागज बनाने का भी तरीका होता है, ऐसा नहीं कि उसका तरीका नहीं है। अगर आप सरकारी जमीन को कब्जा किए हुए हैं तो आप उसका कागज भी तैयार कर सकते हैं। सरकारी जमीन जो है आप जो है एक तरह से अपने नाम पर उसको करवा सकते हैं, अगर आप चाहें, आपके अंडर में है तो आप उसको अपने नाम पे करवा सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस आपको जानना होगा। सरकारी जमीन का खरीद बिक्री भी होता है, तो खरीदने के लिए आपको किनके पास जाना पड़ेगा, क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा और कैसे आप उसको खरीद सकते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। और सरकारी जमीन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे पता करेंगे। कोई भी ये जो है ठीक है, आप एक यहाँ पर अगर आप सरकारी जमीन के प्रकार को ही नहीं समझेंगे कि आखिर ये जमीन जो है किस प्रकार का सरकारी जमीन है, ठीक है, तो वो जानना भी बेहद जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं कि सरकारी जमीन पे अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी कब्जा है, यानी बहुत लोगों का क्या होता है कि सरकारी जमीन पे बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो मकान बनाकर रहते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकारी जिनकी खेती वाली जमीन है ना, और उसमें जो है कहीं ना कुछ एरिया जो है एक तरह से यहाँ पर कुछ एरिया उनका जो है वो सरकारी जमीन है, ऐसा भी होता है बहुत लोगों का, ठीक है, सरकारी जमीन है। बहुत लोगों का जो एक तरह से मकान के आगे वाला जो पोर्शन होता है, है ना, मकान के सामने वाला जो खाली स्पेस होता है वो सरकारी जमीन होता है, उसको लोग कब्जा करके रखते हैं, बहुत लोग उसको बाउंड्री भी करवा लेते हैं। लेकिन सरकारी जमीन जो है अगर आप कब्जा करते हैं तो उस पे अगर आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या कब्जा कानून सरकारी जमीन पे लागू होता है, तो उसका एक शब्द में अगर आंसर दिया जाए तो बिल्कुल लागू होता है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। सरकारी जमीन को यदि आप कब्जा करते हैं और कोर्ट जाके अगर ऐसा एक तरह से दावा पेश करने वाली बात आ जाए, यानी अगर आप एडवर्स पोजीशन का दावा सरकारी जमीन पे करें, तो सबसे पहले उसके कुछ जो कंडीशन है वो जानना बेहद जरूरी होता है। आप सबसे पहली बात कि आप जो जमीन सरकारी जमीन को कब्जा किए हुए हैं, या आप उस पे घर बनाए हैं, या आप खेती कर रहे हैं, या आपका आगे का सामने वाला स्पेस है, आपने जो कब्जा किया हुआ है, अगर वो आबादी एक तरह से वाला जमीन है ना, तो ठीक है, अगर आबादी वाला जमीन है तो ठीक है। अन्यथा अगर आप किसी भी जमीन पे कब्जा किए हुए हैं तो आपको खाली करना पड़ सकता। मतलब अगर कोर्ट के जजमेंट की बात करें तो बहुत ऐसे जजमेंट को जो है देखने को मिले जहां पर सरकारी जमीन पे अगर व्यक्ति कब्जा करके बैठा हुआ था तो उसको खाली करना पड़ा। लेकिन वो केस क्या था, देखें, आबादी वाला जमीन जो होता है वो सरकार खुद लोगों को जो है बसाने के लिए ही वो जमीन उपलब्ध कराती है। लेकिन अब है कि कोई मान लेते हैं कि रेलवे का जमीन है, अब रेलवे के अगल बगल जाके और घर बना ले, मकान बना ले, जो है रेलवे लाइन अभी नहीं है, अभी उस पे रेलवे लाइन नहीं बिछा हुआ, लेकिन भविष्य में जो है अगर उसका संख्या बढ़ाया जाएगा और अगर आप कब्जा किए हुए हैं तो आप अगर कोर्ट में जाके एडवर्स पोजीशन का दावा करेंगे तो उसका कोई मान्यता नहीं होगा, आपका घर सारा तोड़ दिया जाएगा। आप मान लेते हैं किसी भी प्रकार का अस्पताल का जमीन है, हॉस्पिटल का जमीन है, खाली देखे, ठीक है, हॉस्पिटल नहीं बना या छोटा सा बना हुआ है, फिर भी आपको खाली स्पेस दिखा, आप उस पे घर बना लिए, झोपड़ी बना लिए, और धीरे धीरे आप अपना दावा अगर पेश करने के लिए कोर्ट में जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पर किसी प्रकार का फायदा नहीं होगा। तो समझने वाली बात है कि अगर आप सरकारी जमीन के वैसे जमीन को जो है दावा पेश कर रहे हैं, वो आप वहां पे 100 साल क्यों ना जमीन पे रह जाएं, ठीक है, आप जो है यहाँ पर दावा पेश नहीं कर पाए, क्योंकि अगर आप आबादी वाला जमीन कब्जा किए हुए हैं तो 30 साल ही सिर्फ कब्जा अगर आप साबित कर देते हैं ना तो आपको मालिकाना हक मिलेगा। मान लेते हैं सरकारी जमीन है, आबादी वाली जमीन है, आप इस पे जाके कोर्ट में दावा पेश करके ये प्रूफ कर लेते हैं कि 30 साल से आप इस पे मकान बना के रह रहे हैं, तो आपको कानून रूप से जो है हटाने का कोई भी प्रावधान नहीं है।
लेकिन उसे जमीन को जो कि उससे हटके है, यदि आप उस पर दावा भी पेश करेंगे तो आपको जो है वहां पर हटना पड़ सकता है। ये होता है सरकारी जमीन को कब्जा करने पर। तो इसलिए ये मान लेते हैं बस स्टैंड की जमीन है या सरकार मान लेते हैं, ठीक है, सरकार कोई कार्य करने के लिए वो जमीन ठीक है पहले रखी हुई है। अब कहीं एयरपोर्ट ही के लिए जमीन एक्वायर किया गया, एयरपोर्ट नहीं बनाया गया, अब कोई लोग जाके उसको कब्जा कर ले, ठीक है, मान लेते हैं बड़ा सा एरिया ले ले, और धीरे धीरे लोग पहले ऐसे ही बैठने लगे, धीरे धीरे उस पर कुछ बना ले, फिर धीरे धीरे उसको कंस्ट्रक्ट कर ले, तो भविष्य में जब भी एक तरह से इस पे एक तरह से निर्माण कार्य शुरू होगा तो इसको तोड़ दिया जाएगा, है ना। तो ये समझना बेहद जरूरी है कि कब आप दावा पेश कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अब जो है कि सरकारी जमीन को आपको कैसे पता चलेगा कि सरकारी जमीन जो है वो कहाँ पे है, कौन सा जमीन सरकारी है, कौन सा जमीन सरकारी है, कौन सा जमीन सरकारी नहीं है। तो देखिए सरकारी हर राज्य का जो है, जितने भी राज्य सरकार है ना, अपना एक पोर्टल अब बना लिए हैं। लगभग राज्य में ये चीज जो है ऑनलाइन एक तरह से आप जाके पूरा जमीन का इंफॉर्मेशन एरिया वाइज देख सकते हैं। तो वहां पे रहता है कि जो कौन सा सरकार का जमीन है, अगर मान लेते हैं दिल्ली गवर्नमेंट की जमीन है, या उत्तर प्रदेश सरकार का जमीन है, मध्य प्रदेश सरकार का जमीन है, या मान लेते हैं बिहार का जमीन है, झारखंड का जमीन है, तो जहां का भी जमीन होगा वो सारा इंफॉर्मेशन उसके ऑनलाइन पोर्टल पे रहता है। तो वो आप इंफॉर्मेशन जो है आसानी से देख पाएंगे। अब यहाँ पे सवाल होता है कि क्या सरकारी जमीन को हम अपने नाम पे करवा सकते हैं। तो देखें इसका जो प्रक्रिया होता है कि वैसे लोग, ठीक है, जो ऐसा नहीं कि यहाँ कब्जा की बात अब नहीं कर रहे हैं, वैसे लोग जो भूमिहीन है, जिनको अब एक तरह से जमीन नहीं है, वो मकान कैसे बनाएंगे, घर कैसे बनाएंगे, या आवास योजना का लाभ कैसे लेंगे, तो उनको जो है एक तरह से एसडीएम के द्वारा बंदोबस्त करके जो है, या राजस्व के जो भी एक तरह से तहसीलदार हैं, सर्कल ऑफिसर जो भी हैं, उनके द्वारा एक बंदोबस्त प्रक्रिया करके जो है भूमि दे दिया जाता है उसको पट्टा बना के, ठीक है, या उसका एक पर्चा बना के, और उस तरीके से आप अपने नाम करवा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सरकारी जमीन को हम खरीद सकते हैं। देखें, खरीदने की अगर बात करें तो बिल्कुल सरकारी जमीन का भी खरीद बिक्री होता है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर वो डिपेंड करता है कि आप इसके लिए एसडीएम के पास आवेदन करेंगे, या जो भी विभागीय मजिस्ट्रेट हैं उस विभाग के, उनके पास आपको यहाँ पर आवेदन करना पड़ेगा। हो सकता है कि जिला कलेक्टर के पास ही आवेदन करना पड़ेगा। तो उसके बाद यानी जब आप आवेदन करेंगे, ठीक है, तो उनको यह अधिकार होता है उसके लिए एलिजिबल हैं, तब आपको वो जमीन एक तरह से जो है उसका पट्टा वो देंगे, अन्यथा नहीं देंगे, अन्यथा वो नहीं देंगे। क्या होता है कि बहुत ऐसे आप देखते हैं कि सरकार के पास अगर जमीन है तो सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को देती है, किस लिए, वहां पर एक किसी प्रकार का फैक्ट्री लगाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, किसी भी कंपनी का कार्यालय बनाने के लिए। क्या होता है कि जब उस राज्य में कंपनी का कार्यालय बनेगा तो सरकार के जो एक तरह से जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और सरकार की इनकम में भी अगर बात करें तो बढ़ोतरी होगी। तो इसलिए सरकार जो है भी अपनी जमीन या अन्य किसी प्रकार का लोगों का जो एक तरह से अगर जमीन है उसको भी एक्वायर करके देने का काम करती है। तो ये पूरा जो है प्रक्रिया होता है। अब यहाँ पर बात करें कि इस जमीन का प्रकार का, कि आखिर ये सरकारी जमीन जो है उस प्रकार होता है। देखें, आप देखें जंगल जहाँ देखते हैं जिसको बोलते हैं वन भूमि, है ना, जंगल देखते होंगे, तो जंगल सब जो है क्या वो सरकार का जमीन है। बहुत सारा ऐसा जमीन है जो बंजर है, जहां पर अभी भी जो है एक तरह से कुछ भी नहीं उगता है, तो ये एक तरह से सरकारी है। कुछ ऐसे कृषि भी हैं, एक तरह से तालाब है, बहुत ऐसे जो आप देखते हैं सरकार के अधिकारी वो किसी को देख रेख करने के लिए देते हैं, लेकिन वो तालाब जो होता है वो सरकार का ही होता है। तो ये सब सारा जो आप जमीन का जो किस्म है, ये सारा जमीन का किस्म जो है यानी वो सरकारी है। अब सड़क है, कहीं पे आप सड़क देखते हैं तो सड़क क्या है, सड़क एक सरकारी भूमि है। अब कोई धार्मिक स्थल है, कोई उसको अपना निजी तो नहीं बता सकता है ना, तो धार्मिक अगर कोई स्थल है तो वो एक तरह से सरकारी भूमि कहलाएगा।
भूमि कहलाएगा। तो ये सारा जो आप देख सकते हैं पूरा प्रक्रिया होता है और इस तरीके से आप सरकारी जमीन पे अपना अधिकार की बात कर सकते हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें।